हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, कल किसी का मुझे मैसेज आया कि मेरे साथ सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। मेरे आसपास के लोग तरक्की कर रहे हैं और मैं वहीं का वहीं हूँ। दोस्तों, जैसे दिन रात सुबह शाम दुख सुख अच्छा बुरा अपने पराए, मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई एक पूरक है। ठीक इसी तरह से पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है। इस सृष्टि की हर चीज़ में ऊर्जा है। इसी तरह से हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों होती हैं। लेकिन आज की तारीख में हम इंसानों ने अपने आसपास सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी कर ली है कि सब कुछ सकारात्मक होते हुए भी हम हर चीज़ को बड़ी आसानी से खो रहे हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपको इंक्रीमेंट दिला सकती है, आपको प्रमोशन दिला सकती है, आपको ज़िंदगी में बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, खुद का अपना बिजनेस खड़ा कर सकती है, आपका अपना ऑफिस भी खुलवा सकती है। लेकिन आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपकी नेगेटिव सोच ना केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को लेकर डूब जाती है। यकीन मानिए, आप इसे करके देख लीजिएगा अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है। ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है और वो जो परम पिता परमेश्वर है वो भी एक एनर्जी है। लेकिन उस एनर्जी को हम कहीं ना कहीं खो देते हैं, उसे अपने आप पास आने ही नहीं देते हैं। हमारे पड़ोसी ने नया घर खरीद लिया तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें ज्वेलसी हो जाती है कि अरे हम तो उससे ज़्यादा कमाते हैं, फिर हम क्यों नहीं अपना नया घर खरीद पा रहे हैं, नई गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा, ये आपकी नकारात्मक सोच है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे ऑरा को ख़राब करती हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि उससे ज़्यादा कमा कर भी हम अपना घर, अपनी गाड़ी क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं हम इनबैलेंस हैं। इसलिए हमेशा दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। ज़रा सोचिएगा कि लास्ट टाइम आपने कब किसकी तारीफ़ की थी, किसको कॉम्प्लीमेंट दिया था। दोस्तों, पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे की तारीफ़ करते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे, मगर आज इसके उलट हो रहा है। हम सामने वाले के सुख से सुखी नहीं हैं, हमको ये दुख है कि वो इतना खुश कैसे है, इतना सुखी कैसे है। यही हमारी नकारात्मक सोच है और यही वो वजह है कि हम अपनी हर चीज़ में पीछे रह जाते हैं। जस्ट इसके अपोजिट है आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी पॉजिटिव सोच, आपका सकारात्मक ऑरा, आपका सकारात्मक सोचना। जब आप किसी का हालचाल पूछते हैं, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, किसी के गले मिलते हैं, किसी को गले लगाते हैं, आपस में एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, जब आप किसी को देखकर ये बोलते हैं कि अरे वाह, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, जब आप इस तरह से अपना बिहेवियर रखते हैं, आपके चेहरे पर भी मुस्कान आती है और सामने वाला भी अपनी तारीफ सुनकर आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजता है, वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, क्योंकि हम जो देंगे वही हमें वापस मिलता है। ये कलयुग है, ये कर्म प्रधान युग है। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, जो आप करेंगे वही आपके साथ होगा। आने वाले कल में रिटर्न होकर आपके कर्म आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। मैं आपको आपकी नकारात्मक सोच के बारे में एक चीज़ बताती हूँ। दूसरों का बुरा सोचना, अपने आप को कम आंकना, अपने में हमेशा कमियां ढूंढना, अपने आप में बहुत सारी खूबियां होने के बावजूद भी खुद को कोसना, अरे मैं तो मनहूस हूँ, अपने आप को हीन भावना से देखना, कभी खुद को कॉम्प्लीमेंट ना देना, या अपने में ही ईगोइस्टिक होना कि मैं ही बड़ा हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बॉस, आई एम सुपीरियर, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम द बॉस। मैं बॉस हूँ तो एम्प्लॉई है, मैं बैठूंगा तू खड़ा रहेगा, मैं अमीर हूँ तू गरीब है, मैं हमेशा सही और तुम सब हमेशा गलत। ये सब आपकी नकारात्मक सोच है। चलिए अब आपकी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ते हैं। आप जैसा सोचते हैं, इस ब्रह्मांड में जैसी एनर्जीज आप भेजते हैं, वैसी एनर्जीज रिटर्न होकर आपके पास वापस आ रही हैं। इसलिए बार बार आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा कहें, अच्छा सुनें और अच्छा करें, और रिटर्न में इसके आपको 100 आउट ऑफ 100 पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। भगवान को संस्कृत का सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द आता है, सिर्फ एक शब्द। आपको मैं शायद इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन करेंगे और इसे मानेंगे। शब्द है संस्कृत का तथास्तु।
आपने कहा मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने कहा तथास्तु। आपने कहा इतने सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ मगर कुछ भी नहीं हुआ अब तक, अब तो मेरी नौकरी नहीं लगेगी, भगवान ने कहा तथास्तु। आपने कहा मेरी तो शादी नहीं होगी, इससे पहले मैं 10 लड़कियां देख चुका हूँ, भगवान ने कहा तथास्तु। अगर आप ये कहते हो कि मुझे ये नौकरी ज़रूर मिलेगी तो वो नौकरी आपको मिलकर रहेगी, क्योंकि यहाँ भी ईश्वर ने कहा तथास्तु। अगर आप इससे कहते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ और अब मैं और ज़्यादा अमीर होना चाहता हूँ, तो ईश्वर कहेंगे तथास्तु। आपने कहा मैं बीमार हूँ, ईश्वर ने कहा तथास्तु। इसके लिए आपको सिर्फ ईश्वर को सिर्फ एक ही आवाज़ देनी है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत सकारात्मक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, मैं आपका बहुत प्यारा बच्चा हूँ। ईश्वर ने कहा तथास्तु। आपको रिटर्न में ईश्वर की तरफ से सिर्फ एक ही शब्द सुनने को मिलेगा, तथास्तु। आप जैसा बोलेंगे ईश्वर आपके साथ वैसा ही करता चला जाएगा। फिर हम क्यों दोष देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। आपके लिए ईश्वर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, तथास्तु। भगवान को सिर्फ एक ही शब्द आता है, तथास्तु। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं या सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं। तो आज से ही आप ये 5 नियम बना लें। आप रोज़ सुबह उठकर भगवान को सबसे पहले धन्यवाद ज़रूर बोलेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। आप धरती माँ को प्रणाम करेंगे, उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजन, आपके जो भी देवी देवता हैं उनका ध्यान करेंगे। धन्यवाद आपको ज़रूर बोलना है और उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आप खुद को कॉम्प्लीमेंट देंगे, खुद को थैंक यू बोलेंगे, खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे, खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, मुस्कुराते हुए सोएंगे, मुस्कुराते हुए उठेंगे और मुस्कुराते हुए ही ऑफिस भी जाएंगे। खुद को पॉजिटिव रखेंगे और आज से ही आप किसी के लिए भी निगेटिव बोलना बंद कर देंगे। आपको कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना है और ना ही आपको कुछ भी निगेटिव सोचना है। आप मेरे कहने पर सिर्फ एक बार लगातार 1 महीने तक इस प्रक्रिया को करके देखिए। आप मेरे इस चैलेंज को ट्राई करके देखिए, आप हैरान रह जाएंगे जो आपके अंदर बदलाव होंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप नकारात्मक सोच से जिस तरीके से अर्श से फर्श पर आ सकते हैं, ठीक उसी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा से आप फर्श से अर्श पर भी पहुँच सकते हैं। एक बार आप प्लीज़ करके देखिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको देखकर लोग कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर देंगे। हमारे शास्त्र भी यही बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ एक ही चीज़ याद है या एक ही चीज़ बताती है, ग्रह नक्षत्र? नहीं, ये ज्योतिष का बहुत बड़ा विज्ञान है और इस विज्ञान का पहला अध्ययन यही है, एनर्जीज। सो ऑलवेज कॉल ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज। आप हमेशा अपने पास पॉजिटिव एनर्जीज़ को बुलाइए, फिर देखिए कैसे आपका मैजिक चलता है। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ कीजिए, क्योंकि रिटर्न में आपको वही मिलने वाला है जो आप किसी और को देंगे। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपके अंदर बहुत अच्छी वाइब्रेशन आएगी, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपको लाइफ में बहुत जल्दी ही चेंजेस नज़र आने लगेंगे। आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी, हर चीज़ अबंडेंस में आपको हासिल होगी। आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है आपकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी, आप उतनी ही पॉजिटिव चीज़ों को अपने चारों ओर इकट्ठा करते जाएंगे, आप उतनी ही पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एनर्जीज़ की ही बात करता है। हमारी एस्ट्रोलॉजी भी एनर्जीज़ की ही बात करती है। तो आप इस बात को समझिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सभी अपनी अपनी वाइब्रेशंस को हाई करिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव मोड्स पे रखिए, पॉजिटिव रहिए, मनचाही चीज़ों को अट्रैक्ट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।